हेलो और वेलकम बैक टू अवर चैनल कॉमर्स कंसेप्ट बिल्डिंग हब। कैसे आप सब? आई होप आप सब एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे। आप सबकी पढ़ाई भी काफी अच्छी चल रही होगी। तो जो कल का जो टॉपिक था वो मैंने आपको ब्रांडिंग का मेन कंसेप्ट एक छोटा सा मैंने आपको समझाया था। और मैंने आपको प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन क्या होता है वो बताया था, और ब्रांडिंग क्या होता है उसका मेन कंसेप्ट आपको समझा दिया था। आई होप आपने वाली वीडियो देखी हो। अगर उसमें आपको कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप आराम से मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है। तो जो आज का टॉपिक है वो है आपका रीजंस फॉर ब्रांडिंग। मींस कि हम ब्रांडिंग क्यों करते हैं, हम अपने प्रोडक्ट को नाम क्यों देते हैं। देखो, अगर जिन जिन बच्चों ने मेरी कल की क्लास देखी है ब्रांडिंग, उसमें मैंने आपको मेन कंसेप्ट बताया है ब्रांडिंग किस लिए होती है। मतलब मेन कंसेप्ट में हर चीज आती है। यहाँ पे लोग टॉपिक्स को ना डिवाइड कर देते हैं, लेकिन सारे पॉइंट्स एक ही बात कहते हैं जो मैंने आपको कल को बताई थी। तो मैं आपको पढ़ के बताती हूँ और आप खुद से भी ट्राई करना इन पॉइंट्स को और इवेल्युएट करने के लिए। ठीक है। रीजंस फॉर ब्रांडिंग, पहला रीजन है आपका इट फैसिलिटेट टू आइडेंटिफाई द पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विसेज। मतलब कि हमें बहुत इजी रहता है एज अ कस्टमर कि अगर कोई ब्रांड, अगर किसी प्रोडक्ट का नाम है तो कस्टमर मॉल में जाके बोल सकते हैं कि मुझे इस ब्रांड का प्रोडक्ट दिखाओ, इस ब्रांड का प्रोडक्ट दिखाओ। कल को भी मैंने आपको वाली बात बताई थी। सेकेंड रीजन है आपको यहाँ पे इजी एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी। देखो, जब हमें पता है, कंपनी को पता है कि हम मेरी कंपनी मेरी जो प्रोडक्ट है उसका ये ब्रांड नेम है, तो अगर कस्टमर को मेरा प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है और अगर मैं फ्यूचर में उसी प्रोडक्ट में कोई चेंजेस करता हूँ, तो कस्टमर को पता होगा, इजी रहेगा कस्टमर को हमारे प्रोडक्ट को डिटेक्ट करने में। उसकी वजह से क्या होगा, हमारी जो एडवर्टाइजिंग है वो भी इफेक्टिव होगी, जो पब्लिसिटी है वो भी अच्छे से होगी। अगर कस्टमर को पता ही नहीं है कि आप कौन सा ब्रांड का आप प्रोडक्ट को एडवर्टाइज कर रहे हो, तो वो मीनिंगलेस है। थर्ड रीजन है आपका इट क्रिएट स्पेशल कंज्यूमर प्रेफरेंस अबाउट द प्रोडक्ट। सारे वही पॉइंट है, ये तो अगर आप खुद से भी लिखोगे ना आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। तो यहाँ पे जो थर्ड पॉइंट, ये जो थर्ड रीजन है यहाँ पे ये बता रहे हैं कि कंज्यूमर प्रेफरेंस। फॉर एग्जाम्पल मैं कहीं गई तो मुझे पता है कि मुझे कौन सा प्रोडक्ट लेना है। फॉर एग्जाम्पल मुझे जारा का प्रोडक्ट लेना है, तो मेरी जो प्रेफरेंस है पहली नंबर पे वो जारा है। ठीक है ना। इट इंश्योर स्टैंडर्ड क्वालिटी एंड सेटिस्फेक्शन टू द बायर। अब देखो, मुझे पता है जारा का प्रोडक्ट जो है उसकी क्वालिटी, उसका एक स्टैंडर्ड है। तो एक ब्रांड एक ब्रांड हो चाहे 10 ब्रांड हो मार्केट में, तो हर ब्रांड अपनी क्वालिटी कस्टमर से कम्युनिकेट करता है। ठीक है ना। इट इंक्रीज द सेल्स ऑफ द ब्रांडेड प्रोडक्ट। सिंपल सी बात है, इसमें ज्यादा, इसमें सारी चीजें वही रिपीट हो रही है, फिर भी मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ। ये इंक्रीज, देखो ब्रांड, आपको पता है कि ये वाला ब्रांड का प्रोडक्ट अच्छा है, तो आप वही ब्रांड का प्रोडक्ट लोगे बाजार में जाके, तो क्या होगा, सेल बढ़ जाएगी। ये है। फिर आपका इट इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर सेल प्रमोशन इन अ कॉम्पिटिटिव मार्केट। अब देखो, बाजार में 10 तरह के प्रोडक्ट है, उनके 10 नाम है, 10 ब्रांड है एक तरह से। ठीक है। तो अब क्या होगा, सेल प्रमोशन में हमें इजी रहती है कंपनी को, क्योंकि कस्टमर को पता है कि ये जारा का, ये लिवाइस का है, ये H&M का है। तो कस्टमर को पता है अगर कोई कंपनी अपना सेल प्रमोट कर रही है, सेल प्रमोशन एक्टिविटीज वो यूज कर रही है, तो उसको पता है ये इस कंपनी का ब्रांड है। ठीक है ना। इट मेक्स मार्केट सेगमेंटेशन इजियर। सेवंथ है आपका यहाँ पे जो मार्केट सेगमेंटेशन होता है बहुत इजी होता है। ये मैं सिर्फ आपको पढ़ के सुना रही हूँ, आप सबको ये पता चल गया होगा कल की क्लास से पढ़ के कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। इट फैसिलिटेटिंग द लॉन्चिंग ऑफ अदर प्रोडक्ट विद द सेम ब्रांड। फॉर एग्जाम्पल मैंने लैक्मे का मेरा जो कंपनी का जो नाम है, जो प्रोडक्ट का नाम है वो लैक्मे है ब्रांड। ठीक है। तो अगर मैं लैक्मे का कोई नया एक प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करती हूँ, तो लोगों को पता है यार ये लैक्मे का ही न्यू एडिशन है। ठीक है ना, सबको पता होता है, बहुत सिंपल से पॉइंट है, लेकिन मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ। इट लीड्स टू मोर it leads to a more ready acceptance of product by the middleman। देखो, अब मिडलमैन क्या होते हैं, होलसेलर हो गए, रिटेलर हो गए, सारे मिडलमैन होते हैं। अगर मिडलमैन को पता है कि हाँ यार इस प्रोडक्ट का, इस ब्रांड का जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में बहुत डिमांडेड है,
तो मिडिल मैन भी ना उन्हीं के माल बेचने में इंटरेस्ट दिखाते हैं, ठीक है ना। इट रिड्यूसेस पर्सनल परसुएसिव सेलिंग एफर्ट। देखो पर्सनल परसुएसिव सेलिंग एफर्ट क्या है कि दुकानदार को बोलना नहीं पड़ता कि तुम मेरा सामान लो, तुम मेरा सामान लो। यहाँ पे कस्टमर खुद तुम्हारी तरफ खींचा चला आता है क्योंकि तुम्हारा एक ब्रांड है और उस ब्रांड में एक स्टैंडर्ड है, क्वालिटी है, तो कस्टमर को ढूंढना नहीं पड़ता है। कस्टमर को पता होता है यार मुझे इसी दुकान पे उतरना है, मुझे इसी ब्रांड के कपड़े लेने हैं, ठीक है। तो ये था कि रीजंस क्यों है, मतलब क्यों हम ब्रांडिंग करते हैं, क्यों हम अपने प्रोडक्ट को एक नाम देते हैं। फिर जो दूसरा टॉपिक होता है कि मतलब क्या है ब्रांड का। कल को हमने पढ़ा था ब्रांडिंग क्या है, इन सब में डिफरेंस है थोड़ा थोड़ा, तो आप समझिएगा थोड़ा ही डिफरेंस है। कभी आप कभी ब्रांडिंग ब्रांड नेम में कंफ्यूज मत होना। ब्रांडिंग अलग एक चीज है, ब्रांड यहाँ पे एक अलग चीज है। मीनिंग ऑफ ब्रांड, ब्रांड क्या होता है। ब्रांड इज अ नेम, टर्म, देखो नाम है, ध्यान से सुनना, नाम है, एक टर्म है, साइन है, सिंबल है या डिजाइन used to identify the products of one firm and to differentiate them from the other product of the competitor। बहुत सिंपल सी चीज है। ब्रांड में नाम आता है, सिंबल आते हैं, हम बोलते हैं ना कि इसका ये लोगो है, सिंबल है, डिजाइन है, साइन है, एक साइन भी होते हैं जिसको हम लोगो बोलते हैं। सारी चीजें ब्रांड में आती हैं, ठीक है, जो कि हमारे जिसकी वजह से हम ब्रांड की वजह से क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था कि जो एक ब्रांड ये है, एक ब्रांड ये है, तो अगर हम नाम देते हैं तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो इससे डिफरेंशिएट होता है, ठीक है। मैंने आपको प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन में सब कुछ बता रखा है, अब उसको रिपीट नहीं करूंगी वरना क्लास लंबी हो जाएगी और फिर मैं आज की टॉपिक नहीं करवा पाऊंगी, ठीक है। अ ब्रांड और अ ट्रेडमार्क इज एन integral part of the symbol appearing on the product। यहाँ पे ये बोल रहे हैं ब्रांड और ट्रेडमार्क। देखो जो ब्रांड रजिस्टर्ड होते हैं, लीगली रजिस्टर्ड होते हैं, उनको हम ट्रेडमार्क बोलते हैं। अभी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये बोले जो ब्रांड या ट्रेडमार्क है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है एक प्रोडक्ट का, ठीक है। ब्रांड क्या रिप्रेजेंट करता है, एक प्रोडक्ट की इमेज। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ज़ारा के शोरूम में घुसती हूँ तो वहां पे जो प्रोडक्ट है, जो कपड़ों की क्वालिटी है, वो उसका एक इमेज बताते हैं ब्रांड की, हाँ यार इस प्रोडक्ट की क्वालिटी और वो जो ब्रांड का नाम है दोनों मैच कर रहे हैं, ठीक है ना। क्वालिटी और वैल्यू, मतलब हमें क्वालिटी भी पता चलती है। अब ज़ारा के शोरूम में गई तो मुझे कपड़े की क्वालिटी पता चलेगी, हाँ यार ये ज़ारा का है और प्राइस भी इसके काफी अच्छी है। तो ब्रांड इन्फ्लुएंस द बायर्स इन मेकिंग हिज बाइंग डिसीजंस। यहाँ पे बताना चाह रहे कि जो ब्रांड है वो इन्फ्लुएंस करता है कस्टमर को कि वो अपना जो खरीदने का जो डिसीजन है वो अच्छे से ले पाए। एंड रिड्यूसेस हिज सर्चिंग टाइम इन फाइंडिंग द प्रोडक्ट विद द डिजायर्ड फीचर। और इससे क्या होता है, देखो अगर मुझे पता है कि या तो मैं ज़ारा का लूंगी या H&M का लूंगी, ठीक है, तो मैं दोनों शोरूम पे जाऊंगी और वहां पे देख लूंगी। मुझे यहाँ पे ज्यादा हर दुकान पे जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे पता है मुझे क्या लेना है, ठीक है, किस ब्रांड का प्रोडक्ट लेना है। फिर एक डेफिनेशन है AMA ने दी है जो कि है आपका अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन। अ ब्रांड इज अ नेम, टर्म, सिंबल, डिजाइन और अ कॉम्बिनेशन ऑफ दैम। देखो ब्रांड में आप ये नहीं बोल सकते कि सब चलो नाम दे दिया तो काफी है, नाम भी हो सकता है, सिंबल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो कभी कंफ्यूज नहीं होना। ब्रांड एक कॉम्बिनेशन है हर चीज का। कोई जो कंपनीज होती है, कुछ कंपनी सिर्फ नाम दे देती है, लोगो वगैरह नहीं देती है, तो ये आप पे डिपेंड करता है आप कैसे रखना चाहते हैं अपना ब्रांड, ठीक है ना। इज अ सिंपल डिजाइन और अ कॉम्बिनेशन ऑफ दैम विच इज इंटेंडेड टू आइडेंटिफाई द गुड्स, जिसकी वजह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं गुड और सर्विसेज को ऑफ वन सेलर और ग्रुप ऑफ सेलर एंड टू डिफरेंशिएट दैम फ्रॉम दोज ऑफ कॉम्पिटिटर्स। हमें पता है भाई ज़ारा अलग है लिवाइस से, ये अलग ब्रांड है, ये अलग ब्रांड है, ठीक है ना। तो देखो मैंने कल को आपको एक और बात बताई थी कि जो मुझे इम्पोर्टेंट लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये चीज पहले पता होनी चाहिए। इसी चीज के
यही एक चीज फाउंडेशन है, और उसी चीज अगर आपने ये वाली चीज समझ ली तो आप आराम से पढ़ पाओगे। तो देखो यहाँ पे 3 पैराग्राफ दिए गए बड़े बड़े, तो ना मैं मार्क कर लेती हूँ बुक में कि मुझे आपको क्या समझाना है, क्योंकि बेसिक चीज है। और फिर जो बाकी की जो लाइंस है वो वही बात रिपीट करते हैं जो उन लोगों ने ऊपर बताई है। तो मैं पिक्स आपको पूरा टॉपिक के देती हूँ, तो जिससे आप खुद से भी पढ़े, ठीक है। अगर आपने जो मैं आपको समझा रही हूँ वो समझ लिया, तो आप ये बाकी की लाइंस आराम से बना सकते हैं, ठीक है। फ्रॉम द अबव डेफिनेशन इट इज क्लियर दैट अ ब्रांड इज अ स्पेसिफिक नेम। तो ब्रांड क्या है कि स्पेसिफिक नाम है एक प्रोडक्ट का, ठीक है, गिवन टू अ प्रोडक्ट और ऑल द प्रोडक्ट्स ऑफ ए मैन्युफैक्चर, या तो एक प्रोडक्ट को देगा या पूरे प्रोडक्ट को देगा, ठीक है। तो बस इसमें यही है। फिर जो दूसरा टॉपिक है वो है आपका ब्रांड नेम। यहाँ पे सिर्फ हम नाम की बात करेंगे। नाम में क्या आएगा, देखो ब्रांड में क्या आता है, नाम भी आता है, साइन भी आता है, सिंबल सब कुछ आता है, लोगो वगैरह। अभी हम बात करेंगे ब्रांड नेम की। ब्रांड नेम कंसिस्ट ऑफ वर्ड्स। देखो यहाँ पे शब्दों की बात हो रही है, या तो आपके वर्ड्स होंगी, या कुछ लेटर्स हो सकते हैं, या नंबर्स भी हो सकते हैं, which may be vocalized, जिसको हम प्रोनाउंस कर सकते हैं, बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल LG, इन लोगों ने एक एग्जाम्पल दिया ब्रांड नेम का, LG, BPL, ओनिडा, सोनी, 501 सोप्स, कुछ होते होंगे 501 सोप्स इन लोगों ने लिख रखे हैं, एक्सेट्रा। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन, इसने एक डेफिनेशन दी है, ब्रांड नेम इज अ पार्ट ऑफ ब्रांड। अब समझ में आ गया ना, पहले हमने पढ़ा ब्रांड क्या होता है, ब्रांड के पार्ट्स हैं जिसमें क्या क्या आता है, ब्रांड नेम आता है, साइन आता है, लोगो आता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ब्रांड नेम पार्ट है ब्रांड का, जो कि कंसिस्ट करता है वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, लेटर्स कंप्राइजिंग अ नेम which is intended to identify the goods or services, जिससे हम अपना किसी कंपनी के गुड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होना ब्रांड नेम में, ठीक है। इन सिंपल वर्ड्स, ब्रांड नेम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर, वर्ड्स और नंबर्स, सच एज फिलिप्स। जो फिलिप्स है, फिलिप्स कंपनी, यहाँ पे फिलिप्स का ब्रांड नेम बता रहे हैं, फिलिप्स। वीडियोकॉन, लक्स, बजाज हो गया, कोको कोला हो गया, मारुति हो गया, टाटा हो गया, एसीसी सीमेंट जो आपको पता है, एक्सेट्रा। फिर जो दूसरा टॉपिक है वो है आपका ब्रांड मार्क। अब यहाँ पे हम मार्क की बात करेंगे। ब्रांड मार्क इज द पार्ट ऑफ ब्रांड, ये भी पार्ट है ब्रांड का, विच कैन बी रिकॉग्नाइज, जिसको हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, सच एज सिंबल हो गया आपका, डिजाइन हो गया, और डिस्टिंक्टिव कलरिंग और लेटरिंग हो गया। मतलब एक तरह से मैं यहाँ पे बोलूँ तो एक सिंबल की बात होती है यहाँ पे। इट कुड बी रिकॉग्नाइज ओनली बाय साइट, मीन्स कि हम देख के रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कौन सा है, जैसे गुच्ची का ब्रांड, जो गुच्ची है उसका भी कोई सिंबल है, ठीक है ना, उससे हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, हाँ ये इसने ना गुच्ची की बेल्ट पहन रखी है, ठीक है ना। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे हम सिर्फ नाम से नहीं, यहाँ पे हम सिंबल से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। गुच्ची का मुझे ध्यान नहीं आ रहा कैसे, और भी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे सिंबल है, हर ब्रांड के होते ही ऑलमोस्ट आज के टाइम पे, जिससे लोग बाग उस सिंबल को देख के पहचान जाए, हाँ ये इस चीज का प्रोडक्ट है। बट मे बी प्रोनाउंसिएबल, सच एज सिंबल ऑफ महाराजा ऑफ एयर इंडिया। मतलब यहाँ पे सिंबल बता रहे हैं, सिंबल होता है महाराजा का एयर इंडिया में। डिजाइन ऑफ 2 एरोज, यहाँ पे जो डिजाइन है 2 एरोज का फॉर दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, ठीक है। 2 एरोज आपका एक सिंबल है, किस चीज का सिंबल है, जो दिल्ली की जो ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन है। साइन ऑफ प्लस इन रेड कलर फॉर रेड क्रॉस, साइन ऑफ प्लस का दिखाते हैं ये यहाँ पे सिंबल, जो कि लाल रंग में होता है, फॉर किसके लिए, रेड क्रॉस के लिए, एक्सेट्रा। बहुत सारी चीजें होती हैं। ब्रांड मार्क इज वेरी पावरफुल टेक्निक टू रिकॉग्नाइज अ प्रोडक्ट और सर्विसेज। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि ब्रांड मार्क जो है वो एक बहुत ज्यादा पावरफुल टेक्निक है, एक टूल है, जिससे कस्टमर बहुत इजी से रिकॉग्नाइज कर लेता है कि हाँ यार ये उस ब्रांड का प्रोडक्ट है, ठीक है। अब लोगो,
लोगो भी ब्रांड मार्क की तरह ही होता है, ठीक है। लोगो, लोगो इज लाइक द ब्रांड मार्क with the help of pictorial symbol। पिक्चर एक पिक्चर जैसे एक सिंबल होता है। द कंपनी इंटेंड टू कम्युनिकेट विद कंज्यूमर। फॉर एग्जाम्पल फ्लैग्स होते हैं यहाँ पे, ग्राफिक डिजाइन होते हैं, अल्फाबेट्स होते हैं, यूज्ड एज लोगो टू कन्वे द मैसेज। एग्जाम्पल दे रखा है इन लोगों ने, फॉर एग्जाम्पल साइन और ए लोगो ऑफ पंजाब नेशनल बैंक। जो पंजाब नेशनल बैंक का जो साइन है, अगर आप देखोगे पासबुक या चेकबुक में, आप देखना, अभी वीडियो जब क्लास खत्म होगी हो जाएगी जब देखना, तो पंजाब नेशनल बैंक का एक लोगो है, ठीक है ना। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का भी है, पावर शूज का भी है, लिबर्टी शूज का भी है, टाटा ट्रक्स का भी है, मारुति कार का भी है। बहुत सारी चीजों का हर ब्रांड आजकल के टाइम पे लोगो रखती है। तो ब्रांड जो मार्क है लोगो है वो तो ना सेम ही है एक तरह से, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना है, ठीक है। ये हो गया आपका। यूजुअली कंपनीज कैन चेंज देयर लोगोस विद पैसेज ऑफ टाइम। ये कह रहे हैं कि ऐसा जरूरी नहीं है कि जो एक लोगो जो कंपनी ने स्टार्टिंग में डिसाइड कर लिया कि हम यही रखेंगे कंपनी का, वो पूरे जिंदगी भर चलता ही रहेगा, ऐसा नहीं है। कंपनी कभी भी उसको चेंज कर सकती है। और वो जनरली क्यों चेंज करती है, क्योंकि देखो अब टाइम बदलता है, कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए वो अपनी जो लोगो है वो चेंज कर लेती है, ठीक है। फिर आपका देखो ब्रांड में मैंने आपको ब्रांड नेम पढ़ाया, ब्रांड मार्क पढ़ाया, लोगो पढ़ाया। ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूज मत होना, इनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, मैंने आपको बता दिया। फिर आता है आपका ट्रेड मार्क। देखो मैंने कल को आपको ये भी बताया था, कहाँ पे लिखा हुआ था, एक दिन मैं आपको बताती हूँ। कल की क्लास में लिखा, मैंने आपको ये बताया था, प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन में था। हाँ, हाँ, प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन में मैंने आपको पढ़ाया था, द रजिस्टर्ड ब्रांड नेम बिकम्स द ट्रेडमार्क। जो रजिस्टर्ड, अगर अगर मैं बोलूं जो रजिस्टर्ड ब्रांड है वो ट्रेडमार्क आपका बन जाता है, ठीक है ना। हाँ, ये कल की क्लास में मैंने आपको थोड़ा सा बताया था। तो ट्रेडमार्क क्या होता है, जब आपका ब्रांड रजिस्टर्ड होता है, अगर आप अपने ब्रांड को रजिस्टर करवाते हो तो वो ट्रेडमार्क बन जाता है। सुनिए, ट्रेडमार्क इज अ लीगल टर्म, ये एक लीगल टर्म है। व्हेन अ ब्रांड इज रजिस्टर्ड एंड लीगलाइज्ड इट बिकम्स अ ट्रेडमार्क। जब हम अपने ब्रांड को रजिस्टर करवाते हैं, उसको लीगलाइज करवाते हैं, लीगली करवाते हैं, तो वो हमारा ट्रेडमार्क बन जाता है। A brand is registered under the ट्रेड मर्चेंडाइज मार्क एक्ट 1958। जो ब्रांड है उसको हम रजिस्टर, जो एक्ट है किसके अंदर हम उसको रजिस्टर करवाते हैं, अंडर द ट्रेड एंड मर्चेंडाइज मार्क एक्ट 1958। टेंशन मत लीजिए, आप सबको पता है, मैं वीडियो के एंड में ये नोट्स शेयर करती हूँ, बुक की पिक्स शेयर करती हूँ, तो आप वहां से आराम से पढ़ सकते हैं। Thus, only those brand names are termed as trademark। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है, सारे ब्रांड नेम ट्रेडमार्क नहीं होते हैं, लेकिन सारे ट्रेडमार्क ब्रांड होते हैं। सुनिए, जब आप अपने ब्रांड को रजिस्टर्ड करवाते हैं तो वो ट्रेडमार्क बन जाता है, ठीक है। अगर आप नहीं करवाओगे ब्रांड को रजिस्टर तो ब्रांड ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख रखा है, thus only those brand names are terms and trademark which are registered with the government, ठीक है। इसका और थोड़ा डिटेल में लोगों ने बता रखा है, लेकिन मैंने अभी आपको मेन बता दिया है, कल को मैं आपको इसका पूरा डिटेल में आपको बताऊंगी। बस आपको अभी तक के लिए ये ध्यान रखना है, जो ब्रांड को जब हम रजिस्टर करवा देते हैं, लीगलाइज्ड हो जाता है, वो उसको हम ट्रेडमार्क बोलते हैं। सारे ब्रांड ट्रेडमार्क नहीं होते हैं, लेकिन सारे ट्रेडमार्क ब्रांड होते हैं, ठीक है। तो फिर ये थी आज की क्लास। आई होप आपको आज की क्लास से कुछ आपने कुछ सीखा हो, कुछ समझा हो। तो मुझे कमेंट करके जरूर बताया कीजिए, जितने भी बच्चे मेरी क्लासेस को देख रहे हैं, क्योंकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, हाँ, कि बच्चे कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ समझ रहे हैं। जो मैं यहाँ पे आपके लिए जो टाइम निकाल रही हूँ, आपको जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, वो कुछ प्रोडक्टिव है, वो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो रहा है। तो कमेंट करना मत भूलिए, लाइक करना भी मत भूलिए हमारी क्लास को, शेयर तो सबके साथ कीजिए, क्योंकि पता नहीं किसको कब
किस चीज़ की ज़रूरत हो, ठीक है ना। तो शेयरिंग इज केयरिंग आप सबको पता है। तो जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे अपने चैनल को कॉमर्स कंसेप्ट बिल्डिंग हब को, तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको पता है मैं इधर सारे कॉमर्स के सब्जेक्ट आपको कराने वाली हूँ। तो फिर मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय। ये जितने भी मैंने आपको आज कंसेप्ट कराए हैं उनके पिक्स हैं, बुक्स की पिक्स हैं ये। तो अगर आपको किसी लाइन में कन्फ्यूजन थी या आपको कोई वर्ड क्लियर नहीं हुआ था तो आप यहाँ से आराम से देख सकते हैं। अगर फिर भी आपके कोई कंसेप्ट में किसी में डाउट है तो आप मुझसे आराम से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो कल को मैं आपको पढ़ाऊँगी ट्रेडमार्क का और आगे का। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय।